आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से बजट आया है, बजट की थोड़ी तारीफ़ तो करनी होगी क्योंकि जिस प्रकार से इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट का जो प्रावधान एफएम ने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लाया है वो काफ़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और उसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट एफएमसीजी कंपनियां हुई। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से ज़बरदस्त बूस्ट करते हुए ऑटो सेक्टर नज़र आ रहा था, तो काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर वो वहाँ से आती हुई नज़र आई और भारतीय बाज़ार में गिरावट भी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। इसका मतलब यही है कि जो बजट है वो ठीक ठाक आया है, पॉजिटिव ही आया है। अब सबसे मेन चीज़ यही है कि सोमवार को ही पता लगेगा कि बजट पर किस प्रकार से रिएक्शन होगा, क्योंकि यदि बजट खराब आता तो भारतीय बाज़ारों में आज ही उस प्रकार की गिरावट देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त जो है रिवर्सल निचले स्तरों से आता हुआ दिखाई दिया। 23,300 का जोन जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है, 20 EMA वहीं पे जो है बियॉन्ड करता है, तो बाज़ार ने उसको रेस्पेक्ट किया, वापस से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया और करीब 480 के लगभग की क्लोजिंग निफ्टी में आज देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी 80 पॉइंट की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो ज़्यादा कुछ बाजार में हुआ नहीं। जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि बजट का दिन है, एक तरफा मूव आएगा, तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आज देखने को मिला होगा, क्योंकि बाजार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से कोई बाजार में बड़ी रैली या कोई बड़ी गिरावट की तरफ से वहाँ पे देखने को मिले। और इसी कारण से बाजार में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। सोमवार को ये देखना होगा कि आज एफआईएस की तरफ से किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है, क्या उन्होंने बाइंग की है, वहीं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया है, ये सभी चीज़ें आज और कल में हमें पता लगानी है। और उसके बाद सोमवार को ही जाके पता लगेगा कि भारतीय बाज़ारों का मूवमेंट किस प्रकार से है। यदि पॉजिटिविटी आती है भारतीय बाज़ारों में, और लग यही रहा है कि आज भी कुछ ज़्यादा देखने को गिरावट नहीं मिली और बड़ी घोषणाएं जो आती हुई दिखाई दी है, सोमवार को बाजार में बहुत ज़बरदस्त रैली का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यदि मूवमेंट हुआ, बाजार 23,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, 650 के ऊपर गया, तो बाजार 800 और 24,000 तक के टारगेट आते हुए सोमवार को ही दिखाई दे जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वही बैंक निफ्टी की तरफ से बाजार यदि 50,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको 50,350, 50,500 तक की रैली सोमवार के दिन ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले से ही बाजार में बड़ी गिरावट हो चुकी है। और हो सकता है कि एक इनिशिएटिव रैली जो कि 1000 से 1500 पॉइंट की रैली यहाँ पे फिर से देखने को मिल जाए। तो सभी चीज़ें तो अभी तो पक्ष में ही हैं, लेकिन अब सोमवार को ही पता लगेगा कि क्या बाजार ऊपरी स्तरों से ट्रेड करेगा या बाजार में रैली देखने को मिलेगी। एफआईएस की तरफ से जिस प्रकार की गिरावट पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है, वही सबसे बड़ा कारण था भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे। और यदि भारतीय बाजारों में आगे भी इसी प्रकार से गिरावट रही, एफआईएस की सेलिंग रही, तो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय बाजारों को आगे भी देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजारों की तरफ से जो अहम सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए 23,300 का है, यदि वो टूटता है तो फिर 23,000 और 22,800 जो कि बड़े जोन आते हैं, यदि उनको भी बाजार रेस्पेक्ट नहीं करता है तो वो दिक्कतें फिर भारतीय बाजारों के लिए आगे भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो भारतीय बाजारों पर नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी की तरफ से देखें तो 49,500 भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 49,200, 48,800 ये अहम सपोर्ट जोन है। इनको यदि बाजार रेस्पेक्ट करेगा तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे। तो बाज़ार को आपको नज़रें रखनी है। अब आज अमेरिकी बाज़ारों में किस प्रकार से रिएक्शन होता है उन पर भी नज़रें रहेगी। आगे जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी रहेगी, तो बाज़ार की उन पर भी अब नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि बजट तो हो चुका है। अब जो पूरी नज़र है वो वहीं पर रहती हुई दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।